और आइए सबसे पहले हम आपको झारखंड की ओर लिए चलते हैं। यहाँ की जो सरकार है वो नई शराब नीति लेकर आई है। झारखंड में प्रस्तावित नई शराब नीति पर सियासी संग्राम तेज हो गया है। विपक्ष का आरोप है कि शराब माफियाओं के इशारे पर झारखंड में नई शराब नीति बनाई गई है जो राज्य और जनहित के विपरीत है, जबकि सत्ता पक्ष की इस पर अपनी दलील है। इतना ही नहीं, शराब नीति से बार एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन भी नाराज है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में नई शराब नीति पर बवाल। प्राइवेट दुकानदार करेंगे शराब की बिक्री। झारखंड में महंगी होगी शराब। जाम से जाम टकराने के पहले ही झारखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शराब को लेकर टकराव और तकरार शुरू हो गई है। प्रस्तावित नई शराब नीति की वजह से सियासी गलियारों से लेकर बारों तक उफान है। झारखंड में 1 अप्रैल से नई शराब नीति लागू होने जा रही है, जिसके ड्राफ्ट पर विचार और सुझाव की समय सीमा 16 फरवरी को खत्म हो गई है। लेकिन इस ड्राफ्ट ने झारखंड में सियासी गर्माहट पैदा कर दी है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि सरकार शराब माफियाओं के इशारे पर काम कर रही है और इस पर उसकी कोई स्पष्ट और स्थिर नीति नहीं है। हेमंत सरकार की शराब नीति शायद इस सरकार को भी समझ में नहीं आती है। ये दिल्ली से तुगलकाबाद और तुगलकाबाद से दिल्ली वापस वाली कहानी है। पहले सरकारी नियंत्रण में शराब बेची जा रही थी, उसको इन्होंने छीनकर प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया। फिर प्राइवेट प्लेयर से भी लेकर इन्होंने छत्तीसगढ़ का जो मॉडल था वो अपनाने की कोशिश की। शिबू सोरेन जो कभी महाजन के खिलाफ आंदोलन किया करते थे, शराबबंदी के लिए आंदोलन किया करते थे, उनकी पार्टी अब बड़े बड़े टारगेट्स ले रही है। प्रस्ताव पर भाजपा की सहयोगी आसू पार्टी को भी ऐतराज है। गिरिडीह सांसद और आसू पार्टी के नेता चंद्र प्रकाश चौधरी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर प्रस्तावित नई उत्पाद नियमावली की विसंगतियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। उन्होंने कहा कि नई नियमावली में शराब माफियाओं के बड़े गिरोह का प्रभाव दिख रहा है। श्री चौधरी ने बताया कि प्रस्तावित नियमावली में मॉडल शॉप और डिपार्टमेंटल स्टोर में शराब की खुदरा बिक्री की मंजूरी दी गई है, जो उचित नहीं है। उन्होंने बिना संशोधन के इसे लागू करने पर कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की चेतावनी भी दी है। दरअसल लोक लुभावन घोषणाओं और वायदों के सहारे झारखंड में दोबारा सत्ता में आई हेमंत सोरेन सरकार पर राजस्व बढ़ाने का भारी दबाव है। सरकार में शामिल कांग्रेस की शराब नीति को लेकर अपनी दलील है। पार्टी ने कहा है कि नई शराब नीति के जरिए सरकार अपना राजस्व बढ़ाना चाहती है। उन्होंने केंद्र पर झारखंड की उपेक्षा का भी आरोप लगाया। हमारा प्रतिबद्धता राज्य के विकास के प्रति है और राज्य के विकास के लिए कहीं न कहीं पैसे की आवश्यकता पड़ती है। हमने नई नीति अपनाई है कि हम खुद से खुदरा दुकानदारों के हाथों में, प्राइवेट हाथों में शराब की बिक्री को दें ताकि हमारा रेवेन्यू जो है इससे बढ़े। इस बीच झारखंड बार एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने भी नई उत्पाद नीति का विरोध किया है। संगठन का कहना है कि नई उत्पाद नीति से उनका कारोबार प्रभावित होगा और परेशानियां बढ़ेगी। होटल वाला, रेस्टोरेंट वाला मात्र 1 दिन के लिए लाइसेंस चाहता है तो उसे बड़ी सुलभ तरीके से कुछ अमाउंट लेकर के दे दिया जाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है और ये नाइंसाफी है बार वालों के साथ। नई शराब नीति में राजस्व बढ़ाने के लिए हाता के माध्यम से सरकार का खुदरा बिक्री पर जोर है, जिस पर ज्यादातर पक्षों को ऐतराज है। झारखंड में शराब और शराब नीति को लेकर यह कोई नया विवाद नहीं है। सरकार पर पहले भी शराब को लेकर कई गंभीर आरोप लगते रहे हैं, लेकिन वो खुद को पाक साफ बताती रही है। अब शराब को लेकर तैयार नया मसौदा लागू होने से पहले ही राजनीतिक दलों में हैंगओवर पैदा करने लगा है और जुबानी जंग तेज है। रांची से विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार।